नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12th के बाद फोर्स स्पेशली एयर फोर्स को कैसे ज्वाइन करें, क्या इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन ज्वाइन कर सकता है कौन नहीं, कैसे करना है, फॉर्म कहाँ से भरना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ही आप तैयारी करें, नहीं तो ऐसा हो कि आपने खूब तैयारी की, बाद में आपको पता चला कि एयर फोर्स तो मुझे एलिजिबल करती ही नहीं है क्योंकि मेरी ये फिजिकल कमी है। अतः इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और समझें कि आप तैयारी करने लायक हैं या नहीं, एयरफोर्स आपको लेगा या नहीं, आप कितने भी मार्क्स ले आएँ, यदि उसकी रिक्वायरमेंट्स में आप नहीं आते हैं तो आपके मार्क्स किसी काम के नहीं हैं। अतः वीडियो को अंत तक देखें। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, जैसे आपका 12th में कोई भी सब्जेक्ट था, आर्ट था, कॉमर्स था, एग्रीकल्चर था या कोई भी सब्जेक्ट था, और उस सब्जेक्ट के अनुसार आपके लिए बेस्ट लाइन क्या है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन सा कॉलेज कौन सा इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करें। साथ ही साथ मैं आपके लिए पर्टिकुलर लाइन के स्पेशलिस्ट से भी मिलवाऊंगा, सीए सीएस या एमबीबीएस, वो आपको बताएंगे कि इस विषय के लिए आप इस इंस्टीट्यूट से ऐसे तैयारी करें, ये बुक्स खरीदें, इस पब्लिकेशन की बुक खरीदें। तो ये सब जानने के लिए, स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए, अनुभवी लोगों से मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं एयरफोर्स की ओर। तो पहले मैं बता दूं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। 12th होना चाहिए, वो भी 50% से ऊपर। साथ ही इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब एक बात और लोगों में ये कि एयरफोर्स में जाने के लिए मैथ साइंस ही विषय होना चाहिए, आर्ट वाले इस लाइन को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एयरफोर्स में केवल पायलट का काम नहीं होता, बहुत सारे देश की सेवा करने लायक काम होते हैं जिसे आप चूज कर सकते हैं। एयरफोर्स की इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक एक्स ग्रुप है, एक वाई ग्रुप है। एक्स ग्रुप के लिए पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है, पर वाई ग्रुप को आर्ट वाले भी फाइट कर सकते हैं। हाँ, दोनों का एग्जाम पैटर्न सब कुछ सेम होता है, बस काम अलग हो जाते हैं। जैसे एयरफोर्स को 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया है। नंबर 1 है फ्लाइंग ब्रांच, दूसरी है टेक्निकल ब्रांच और तीसरी है ग्राउंड ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच के भी 3 पार्ट हैं। नंबर 1 है फाइटर पायलट्स, नंबर 2 है हेलीकॉप्टर पायलट, नंबर 3 है ट्रांसपोर्ट पायलट्स। तो आपको क्या अच्छा लगता है, किस में आप बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप देश की सेवा करना चाहते हैं, तो इन ब्रांचेस में से, इन पायलट्स के टाइप में से आप खुद को जज करें। अब बात करते हैं कब इसका फॉर्म और कैसे भरना है। तो इसका फॉर्म यूपीएससी के द्वारा भरा जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो साइट है उसमें एनडीए के थ्रू आपको फॉर्म भरना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू। इस फॉर्म को भरने के बाद आपके लिए जो एक्नॉलेजमेंट लेटर मिलेगा उसके अनुसार आप सेंटर में जाके पेपर देंगे। पर मैं आपको बता दूं ये फॉर्म कौन और कब भर सकता है। तो जिनकी उम्र 16.5 है, 12th पास किया है 50% से ऊपर के साथ, वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, और 19.5 से ऊपर भी एज नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको लाइफ में 5 लगभग मौके मिलते हैं जब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, जैसे ही आप यूपीएससी की साइट पर जाएंगे, एनडीए के थ्रू फॉर्म को ओपन करेंगे, आपका नाम, मार्क्स, आधार कार्ड और साथ ही साथ एनसीसी के कैडेट्स हैं उनको 10% रिजर्वेशन मिलता है। तो वो अपने प्रमाण पत्र को पीडीएफ में कन्वर्ट करके रखें। साथ ही साथ यदि आपके पेरेंट्स एयरफोर्स में हैं या किसी रैंक के ऑफिसर हैं तो उनकी जानकारी भी रैंक के साथ अपने पास रखें, क्योंकि वो भी फॉर्म में डिमांड की जाती है। अब इसके बाद हम सिलेबस पर बात करेंगे। तो सिलेबस बड़ा सिंपल सा होता है, इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 टाइप से होते हैं क्वेश्चंस। एक मैथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और एक एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनका उद्देश्य आपको जज करना होता है कि आपकी क्षमता क्या है, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। ये इन 2 एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चंस के आधार पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, और उन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद आपका कट ऑफ आती है। कट ऑफ के बाद आपके लिए आगे की प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है। साल में 2 बार ये एग्जाम होते हैं। पहला एग्जाम के लिए फॉर्म निकलता है दिसंबर में, एग्जाम होता है मार्च में। एक बार फॉर्म निकलता है जुलाई में, एग्जाम होता है सितंबर में। तो 5-6 बार आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये हाइट 162.5 होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही इसमें सिटिंग हाइट भी देखी जाती है, थाई की लेग्स की हाइट भी देखी जाती है, साथ ही साथ आपका चेस्ट देखा जाता है। तो मैं सारा यहाँ पर स्क्रीन पर आपको डाटा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई 16.5 के जस्ट बाद फॉर्म भरा है या किसी ने 18 की आयु में फॉर्म भरा है तो उसकी हाइट एंड हेल्थ में अंतर होगा, तो उसको
वजन के अनुसार, उम्र के अनुसार भी उसकी हाइट, वजन आदि सारा चार्ट बना हुआ है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं कि मेरा इस उम्र तक इतने वजन के साथ मेरी हाइट इतनी होनी चाहिए, तभी मैं लायक हूँ या नहीं हूँ। हाँ, पहला जो पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसमें ये कुछ नहीं देखा जाता है, कोई भी फॉर्म को भर सकता है। पर इसमें यदि आप पास होते हैं तो आपको जब आगे बुलाया जाएगा सेकेंड फेज के लिए, एसएसबी का अर्थात सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का आप सामना करेंगे, तो फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और साथ ही साथ एसआरटी यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा। तो ये सारी बातें आपको समझना होगी। कट ऑफ आ गई, आप सिलेक्ट भी हो गए। अब बात करते हैं एसएसबी का सामना कैसे करना है। एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जो आपसे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछेगा, जो आपकी मेंटेलिटी को जज करेगा। यदि आप इसको पास करते हैं तो फिर आपका फिटनेस टेस्ट भी होता है। फिटनेस टेस्ट में आपको वही दौड़ और सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको करनी होंगी। जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वही आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स पर आपको जज करते हैं कि एयरफोर्स के लायक हैं या नहीं हैं। एयरफोर्स की करंट बातों की भी जानकारी रखिएगा। फिर आपका होगा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको सिचुएशंस दी जाएंगी, ये पहले नहीं बाद में होता है। सिचुएशंस में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप घबराते तो नहीं हैं, आपका मेंटल लेवल किस तरीके से काम करता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी स्टार वार्स, उसमें भी यही होता है, सिचुएशंस दी जाती हैं और कैंडिडेट्स को देखा जाता है कि कैसे रिएक्ट करता है, कैसे ये हैंडल कंडीशन को करता है। तो इसमें भी आपको मजबूत दिल का होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग आपको होना चाहिए, तो आप बेहतर कर सकते हैं। फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, क्योंकि एयरफोर्स की जॉब में अकेला व्यक्ति बहुत कम काम करता है, ग्रुप में काम करना होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में भी आपका मेंटल लेवल क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आप मेल मिलाप में रह सकते हैं कि नहीं, यू कैन वर्क एज अ टीम और नॉट, ये सारी चीज़ें ग्रुप डिस्कशन में देखी जाएंगी। तो आपको अपना व्यवहार भी मिलनसार रखना है, समर्पित व्यवहार आपका होना चाहिए। मैं आपको मेंटली मजबूत करने के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ वीडियोस भी बताने वाला हूं, एक्सपर्ट से मिलवाने वाला हूं, जिससे आप अपनी दिमागी क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन हुआ, ग्रुप डिस्कशन के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, जहां पर आपकी हेल्थ आइथो फिटनेस में टेस्ट हो जाती है, पर आँखें और भी जो बहुत गंभीर रूप से बीमारियां होती हैं वो कहीं आपको तो है नहीं, कहीं आपको ऊंचाई से डर तो नहीं लगता या और कोई आंखों संबंधी बीमारी नहीं है, तो ये सारी बातें उस मेडिकल टेस्ट में होती हैं। उसको फाइट करने के बाद, उसको आप क्रैक करने के बाद आपको 3 साल की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है और आप देश की सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। सारी बातों को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक बना के दे दिया, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। आपको लगता है कि मैं एयरफोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो आप किसी दूसरी लाइन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी वीडियोज़ मैंने लिंक बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। आज के लिए नमस्कार।